वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान जाएंगे। दोशंबे में ताजिकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। तिजारती, सिफारती और समाजी ताल्लुकात, तवानाई और दीगर शोबों में बाहिमी इश्तराक पर तबादला ख्याल होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। अटॉर्नी जनरल दलाइल जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकला इस्लामाबाद सेशन अदालत में पेश। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, बदनीयती और फ्रॉड में जो चीज़ मुश्तरका है वो इरादा होना है। अगर रुजू का हक था तो वो सिविल मामला है, इसका क्रिमिनल से क्या ताल्लुक। ये कह देना काफ़ी नहीं कि मैं रुजू कर लेता। एक दिन निकाह हुआ, दूसरे दिन खावर मानिका को पता चल गया, लेकिन वो खामोश रहे। अगर फ्रॉड हुआ था तो उसी वक्त अदालत जाते, कहते मैंने रुजू करना था। बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। वेदांत पटेल ने कहा कि ज़ेर इल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। हमारे जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस और हुकूमत की एक अलग शाख है। पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला तवज्जो का मरकज़ है। हुकूमत पाकिस्तान इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करे। और कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। मौसम अबर आलूद। शहर कायद में दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाएगा। गर्मी 42 डिग्री महसूस की जाएगी। इस्लामाबाद में रात गए मूसलाधार बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज बेशतर मुकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हकीर इदारा नहीं है, ना मातहत इदारा है आपके, ना सुप्रीम कोर्ट के। ये तो दिखाना होगा कि इसने ये गैर आईनी चीज की है, तब मैं अपने इख्तियार इस्तेमाल करूंगा उसके खिलाफ। उसी वक्त इंटरफेयर करूंगा जब मैं समझूंगा कि अब वो आईन और कानून से हट चुके हैं। मुदाखलत तब करूंगा जब खिलाफ आइन कोई काम होगा। कोई गैर आइनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट की, इलेक्शन कमीशन तरीक़ेकार बताए। बताना होगा इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम कैसे किया। अटॉर्नी जनरल बोले, मखसूस नशिस्तों के लिए आज़ाद उम्मीदवारों का शुमार नहीं किया जा सकता। सियासी जमात में शामिल नहीं होंगे तो स्टेटस आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर होगा। मखसूस नशिस्तों का फॉर्मूला नए कानून में भी तब्दील नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बेहतर होगा हम आइन पर रहें। मखसूस नशिस्तों के लिए पैटर्न क्यों देख रहे हैं। जस्टिस मंसूर बोले, काश मेरा दिमाग भी चीफ जस्टिस की तरह होता तो फाइल पढ़ते ही सब समझ जाता। अटॉर्नी जनरल साहब कमजोर जजों को भी साथ लेकर चले। अदालत चाहती है जिसका जो हक है उसे मिले, किसी को कम या ज्यादा सीटें ना चली जाएं। चीफ जस्टिस बोले, हक का क्या मतलब है, हमें सिर्फ आइन बताएं वो क्या कहता है। आपने हक कह दिया तो इसका मतलब आपने आधा फैसला कर लिया। उन्होंने खुद ही आपको दरखास्त की जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मुझे साल देते हैं। आपने इतना फराखदिली दिखाई, आपने कहा साल ले लो। आप अपना कवर करने के लिए हम पे डाल रहे हैं। वो तो इलेक्शन हो गए थे, वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी उन्होंने कर लिए थे। सवाल ये था कि वेदर दे केम आउट, वेदर दे लॉफुल और नॉट। पीटीआई ने मखसूस मुद्दत में पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इंतखाबात करा दिए थे, सवाल ये था कि वो कानून के मुताबिक थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन सारा मुद्दा इन पर डाल रहा है जो मुनासिब नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से नाअहल पार्टी जैसा सलूक किया। अदालत ने फैसले में पार्टी को नाअहल नहीं किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए, पार्टी सर्टिफिकेट 13 जनवरी को जमा कराया गया। 7 फरवरी की रात तक पीटीआई पर इंतखाबात की पाबंदी नहीं थी। पार्टी इंतखाबात कराने से पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा ले सकती थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने बतौर
आज़ाद और PTI उम्मीदवार कागजात जमा कराए, वो उन्होंने आपको नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ने आपको सिर्फ एक फॉर्म का रिकॉर्ड दिया है। समात सुबह 11:30 बजे फिर होगी। इक्तदार की खातिर गिरने के लिए PTI की कोई हद नहीं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो कहते हैं PTI आज़ाद सहाफ़त से खौफजदा और अवाम से मायूस है। KP में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त है। सहाफ़त की आज़ादी के लिए इदारे और पार्लियामान किरदार अदा करें। जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर जब्त की। MQM पाकिस्तान का इल्ज़ाम। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि कोटा सिस्टम जागीरदाराना निज़ाम को बचाने के लिए लगाया गया। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए गए, नौकरियां हड़प की गई। शहरी सिंध के 40% कोटे पर अमल हुआ है या नहीं? MQM ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। 50 से 56,000 नौकरियां गुज़िश्ता कई साल से बांटी जा रही। 30 पर सिंध हाई कोर्ट ने जरा ठहरो की आवाज लगाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफी मांगे, गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। गवर्नर सिंध इस्तीफा दें। MQM क़यादत जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ बयान पर माफी मांगे। पीपल्स पार्टी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। शरीफ मेमन ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ जहर आलूद गुफ्तगू की। कोटा सिस्टम की बातें करना अफसोसनाक है। मुत्तहदा अपनी पॉलिसियों की वजह से आज UC सतह पर भी नजर नहीं आती। MQM नफरत अंगेज और झूठ की सियासत का बाब बंद करे। MQM बेहुदा इल्जामात लगाएगी तो मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। नासिर हुसैन शाह ने कहा, MQM ने नफरत की सियासत नहीं छोड़ी। कुछ बैद नहीं कि आज भी MQM लंदन के इशारे पर चल रही हो। बजट नाफिज, नए टैक्सों का इतलाक हो गया। शीरखार बच्चों के डिब्बाबंद दूध ही नहीं बल्कि दूध के आम पैकेट पर भी 18% GST देना पड़ेगा। मोबाइल, पेट्रोल, सफर, प्रॉपर्टी पर टैक्स। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए लीटर इजाफा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की शरह 39% कर दी गई। मोबाइल फोन की खरीदारी पर 18 से 25% तक GST आयद। नॉन फाइलर्स की सिम बंद करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया। सिम्स ब्लॉक करना ना करने वाली टेलीकॉम कंपनियों को 5 से 10 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मोबाइल, इंटरनेट और मोबाइल कार्ड पर 75% टैक्स लगेगा। आज़ाद कश्मीर और साबिक फाटा की टैक्स छूट बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर तौहीन अदालत केस। TV चैनल्स बताएं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोबारा नशर हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ इश्तिहारात और आमदन की तफसील भी दें। आज के दौर में झूठ आसानी से फैलाया जा सकता है, ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। TV चैनल्स के जवाब 2 हफ्तों में आने चाहिए। TV चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर पर थाना I9 और इंडस्ट्रियल एरिया में एहतजाज के तनाजुर में मुकदमा दर्ज। अदालत ने कहा, अप्रैल 2024 के बाद अली अमीन गंडापुर समाअतों में पेश नहीं हुए। सुखेखी में पसंद की शादी करने पर बाप और ससुर ने नौब्याहता दुल्हन को कत्ल कर दिया। मुलजमान कत्ल के बाद लाश को बिजली के झटके देते रहे। यूनिवर्सिटी की तालिबा मुबशरा ने 3 रोज कबल आयरलैंड के अवैध से ऑनलाइन निकाह किया। ससुर ने कहा, मैं लड़की को घर रखने पर तैयार नहीं। बाप ने कहा, फिर इसे कत्ल कर देते हैं। दोनों ने लड़की को गला घोंटकर मार डाला और फरार हो गए। मुकदमा दर्ज।